ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवे यद्भद्रं तन्मे आसुवे। अब मैं गुरुकुलीय शिक्षा के बाद दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो का जो शीर्षक रहेगा वो गुरुकुल शिक्षा के बाद और आर्यवेद दर्शन पर। जब ब्रह्मचारी शिक्षा प्राप्त करके घर को वापिस आता था तो गुरु जो उसको क्या उपदेश देता था, आज उस पे चर्चा रहेगी, जिसको वैदिक संस्कृति में समावर्तन संस्कार कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य व्रत, सांगोपांग, वेद विद्या, उत्तम शिक्षा और पदार्थ विज्ञान को पूर्ण रीति से प्राप्त होके विवाह विधान पूर्वक गृहस्थ आश्रम को ग्रहण करने के लिए विद्यालय को छोड़कर घर की ओर जाना। तो जब बालक ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरुकुल में विद्या अध्ययन समाप्त कर घर को लौटता था तो तब आचार्य उसे निम्न उपदेश देकर विदा करता था। तो आचार्य ये कहते थे कि सत्यम वद, अब तू आश्रम के इस छोटे से संसार को छोड़कर समाज रूपी बड़े संसार में प्रवेश करने के लिए जा रहा है। वहाँ लोग तुझे कहेंगे कि दुनिया का व्यवहार तुम्हारे गुरुकुल के नियमों पर नहीं चलता। तो वे कहेंगे कि तू गुरुकुल में रहे हर बात में सच बोलने की और सौगंध खाई थी, मतलब कस्में खाई थी। यहाँ झूठ भी चलता है। लोग कहते हैं संसार के कि यहाँ झूठ भी चलता है। हर बात में सच पर डटे रहोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। तो जब ब्रह्मचारी और गांव की तरफ आया, संसार के लोगों से मिला, बोला गुरुकुल में तो तुम्हें सच कहना सिखाया जाता था। इस संसार में सच झूठ दोनों चलते हैं, परंतु याद रखना झूठ तभी तक चलता है। फिर आचार्य समझा रहे कि याद रखना झूठ तभी तक चलता है जब तक लोग झूठ को सच समझते हैं। छोटा सिक्का तभी तक चलता है जब तक उसे खरा समझा जाता है। ऊपरी तौर पर तुझे दिखाई देगा कि झूठ चल रहा है, परंतु गहराई में जाओगे तो पता चलेगा कि झूठ की आयु थोड़ी है, सच की आयु अनंत है। तो देखिए, जो गृहस्थ में भी हर बार झूठ बोलते रहते हैं तो झूठे व्यक्ति का तो उसकी पत्नी भी विश्वास नहीं करती। ये तो हर बात में ऐसी कहते रहते हैं। फिर दूसरा जो ज्ञान देता था, अंतिम समय में उपदेश देता था आचार्य, फिर का धर्मचर्य। आचार्य का दूसरा उपदेश यह है कि धर्म का आचरण करना, समाज में किस प्रकार वर्तना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार, अंतगोत्वा व्यक्ति, समाज तथा देश के हित में, इस दृष्टि से अपने जीवन में सदा धर्म का पालन करना। जिन नियमों से समाज का कल्याण होता है और जिन नियमों के आधार पर समाज टिका हुआ है वह धर्म है। और वेद में उन नियमों का आचार व्यवहार का वर्णन है जिनके पालन करने से समाज बना रहता है और जिनका उल्लंघन करने से समाज छिन्न भिन्न हो जाता है। कितने बढ़िया आचार्य जी कहते हैं, अपने शिष्य को समझाते हैं, जो गुरुकुलीय नियमों में समाज चलता है तो बहुत दिन तक समाज चलता रहता है, कोई दुख तकलीफ नहीं आती। आज ये गुरुकुलीय शिक्षा न होने के कारण और पूरे विश्व के अंदर एक तरह अशांति है। मैं तो कहता हूँ ये विश्व के लोगों शांति चाहते हो तो गुरुकुलीय शिक्षा हो, वेदों की शिक्षा हो, आर्यों की शिक्षा हो, आर्यों की बात को मानो, तभी शांति विश्व के अंदर आ सकती है।
और तुम्हारे जो भाई गुरु रहे हैं वो सब आर्य थे, और राजा भी पहले आर्य ही थे सारे। राम जो है आर्य थे, श्री कृष्ण आर्य थे, हनुमान आर्य थे, माता सीता देवी भी आर्या थी। तो इसलिए तुम आर्य बनो, आर्यों की संतान हो, तुम भटक रहे हो, इसलिए संसार के लोग हो उन ऋषि मुनियों की बात को मानो। फिर कहता था तीसरे नियम में स्वाध्याय करना, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना। स्वाध्याय के दो अर्थ हैं, एक उत्तम ग्रंथों का अध्ययन जिससे भौतिक, मानसिक तथा आत्मिक उन्नति हो। दूसरा स्वय अर्थात अपने का अध्ययन, मतलब अपने हम आत्मा को भी जाने, मैं कहाँ बुराई में हूँ, कहाँ भलाई में हूँ, और जिससे भौतिक और मानसिक आत्मिक उन्नति हो, वही जो है स्वाध्याय है। हम दुनिया में क्यों आए हैं, यहाँ क्या करना है, जीवन में को पैसे नहीं, जीवन को कैसे सार्थक बनाना है, यह सब कुछ उच्च कोटि के ग्रंथों के बिना पल्ले नहीं पड़ सकता। इसीलिए स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करना। तो कितनी अच्छी बात है, स्वाध्याय हमें जब तक हमारी आंखें काम करती हैं, शरीर काम करता है, वाणी है, तब तक हर एक कोई पढ़ना चाहिए। और स्वाध्याय ऐसा नहीं है कि सुबह अखबार लेके ही बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं, इसी से इतनी पूर्ति होगी, ऐसा नहीं। स्वाध्याय है वेदों का, अच्छी बातों का, ऋषि मुनियों के ग्रंथों का। इसके साथ साथ स्वाध्याय के अपने अध्ययन के भाव को भी भुला मत देना, अर्थात जो तुमने गुरुकुल में पढ़ा है उसको मत भूल जाना। मनुष्य की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वह दुनिया भर का पता लगाता फिरता है और अपना पता भूला रहता है, दूसरों की कोठरी में झांका करता है और अपने भीतर नहीं झांकता। आज लोग एक दूसरे की आलोचना करते हैं, बुराइयों को देखते हैं, अपने बुराई को वो अपना न बदलता है, न वो समझता है, तो न व्यवहार में वो ठीक होता है, तो वो अपने को तो समझता ही नहीं है। मैं क्या हूँ, मेरा चाल चलन कैसा है, मैंने दिन भर में क्या किया, जो नहीं करना था चाहिए था, क्या नहीं किया जो करना चाहिए था, इन सब का पता तो एकांत में बैठकर अपने साथ बात करने से होगा। आचार्य स्नातक को उपदेश देता हुआ कहता है कि उत्तमोत्तम ग्रंथों का स्वाध्याय करना और साथ ही अपने भीतर झांक कर देखना और आगे को भी देखना, इससे तू पथभ्रष्ट नहीं होगा। तो देखिए, हमेशा जो जीवन में दूरदृष्टि होनी चाहिए, हमें अच्छाई बुराई का विचार करते हुए मैं जो कर्म कर रहा हूँ इसका फल क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा या परिणाम बुरा मिलेगा, ये सब चिंतन करके अच्छाई की तरफ अपने जीवन चलाते रहो। वास्तव में आप मुक्ति की तरफ जा रहे हो। मैं प्रत्येक जो मेरा वीडियो है वो मुक्ति पे ही जाता है और मुक्ति हमारे अच्छे कर्मों से मिलती है। फिर आचार्य कहते हैं, प्रिय धर्माध्यत्य और प्रजातंतु माँ यवच्छेदसि। आचार्य स्नातक को संबोधित करते हुए कहता है कि आचार्य का जो धन प्रिय है, देखिए आचार्य का धन प्रिय क्या है, वह लाकर उसे देना। तो आचार्य कहता है कि उसका जो प्रिय धन है उसे देना। आचार्य की शिष्य की जो प्रजा है, शिष्य ही आचार्य की प्रजा है, उसका तंतु सिलसिला मत तोड़ देना। आचार्य का प्रिय बन और रुपया पैसा नहीं आचार्य का, आचार्य का धन उसके शिष्य हैं, यही उसकी प्रजा है और उसकी संतान है। जैसे तू शिक्षा अध्ययन के लिए आया, इसी प्रकार
तेरे अन्य कुटुंबी, तेरे पुत्र पौत्र भी आचार्य के पास विद्या अध्ययन के लिए आते रहें। तो देखिए, आचार्य कहते हैं जो अच्छे आचरण की शिक्षा दे, और जब कहीं आचरण की शिक्षा ही ना दी जाए, आत्मज्ञान ना हो, ईश्वरीय ज्ञान ना हो, इस जगत का ज्ञान ना हो, तो फिर आचार्य क्या। आज जो है आचार्य की वो बात नहीं रही। अब तो जो है भाई मास्टर हैं या उन्हें टीचर बोलते हैं, तो वो आचरण की शिक्षा कहाँ देने पाते हैं। कभी कभी उनके भी स्वयं के आचरण से वो अपने भी भूले हुए हैं, तो वो आचरण देंगे क्या। फिर आता है आचार्य कहता है श्रद्धा देवम, अश्रद्धा देवम, मतलब तू श्रद्धा से दान कर, ना श्रद्धा हो तब भी दान दे। फिर कहते हैं जब तू धन संपत्ति कमाने लगे तब जिस काम में श्रद्धा हो उसमें यथाशक्ति दान देना। श्रद्धा न हो तो भी दान देना, क्योंकि हो सकता है कि जिस कार्य में तेरी श्रद्धा न हो और वह कार्य महान हो। तो यहाँ तक कहा ना आचार्य ने कि श्रद्धा से देना, अश्रद्धा से देना, पर दान अवश्य देना। जिस कार्य के लिए कोई लेने आया है तो उसको हमें देना चाहिए, और दान के विषय में जो सुपात्र है दान हमें उसी को देना चाहिए। कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। दान देना चाहिए जो शिक्षा के लिए मांगता हो, विद्यालय की या गुरुकुलों के लिए, यज्ञ के लिए, और या कोई इतना वृद्ध हो जो जिसके हाथ पे न चले उसको भी दो, ऐसा नहीं है। तो इसलिए भाई जो ये साधु सन्यासी वेदों के विद्वान हैं उनको दान अवश्य देना चाहिए। उनकी जीविका अच्छी रहेगी, वो भूखे ना रहेंगे, तो वेद का प्रचार अच्छा करेंगे। तो इसके अतिरिक्त धन संपत्ति क्या और किसकी है। धन तभी धन कहला सकता है जब वह किसी काम आ रहा हो, अन्यथा धन और ईंट पत्थर एक समान है। कितना अच्छा हमारे ऋषियों ने कहा है कि धन कई बार बहुत सारा बैंकों में जमा है और किसी के काम नहीं आ रहा, तो वो धन नहीं है। फिर इसको तो जैसे ईंट और पत्थर ऐसा ही वो रुपया पैसा है। और क्या है, जब उसी कार्य न लिया, उसे सेवा न की, उसे धर्म न कमाया, तो उसे वो धन क्या है। जब तक धन से कोई काम नहीं लिया जाता तब तक वह धन नहीं कहला सकता। अपने काम आने के बाद जो बचे उसे श्रद्धा से, अश्रद्धा से और जिस किसी भी तरह हो तो देने से धन का धनत्व बना रहता है। तो तभी तुम धनवान कहलाने के अधिकारी हो। धनवान हो करके दान न करे, और बलवान हो के राष्ट्र की रक्षा न करे, और ब्राह्मण हो के वेद का ज्ञान, वेद का उपदेश न करे। मैं उनको ब्राह्मण नहीं मानता जिन्होंने वेदों को नहीं पढ़ा। देखिए, ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म का ज्ञान। तो इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण को वेदों को पढ़ना चाहिए, और वेदों के नाम पे अलग अलग बहुत सारी पुस्तकें बनी हैं जिससे सारे विश्व के अंदर भ्रांतियाँ हैं। वेद में कोई भ्रांति नहीं है, और कोई भी शब्द ऐसा वेद का नहीं है कि जो उसमें त्रुटि निकाल सकते हैं। वेद का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वर ने ऋषियों की आत्माओं में दिया, और ऋषियों ने वेद के ज्ञान को प्रचारित किया। उसी की थोड़ी सी व्याख्या मैं भी करता हूँ। तो इसलिए फिर आया है, फिर आचार्य अपने शिष्य को उपदेश देता है। ब्रह्मचर्य की अवधि मतलब कितने समय तक। देखिए, आज बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि इतने समय में उसने शादी की। अगर ब्रह्मचर्य पे हम जाएं तो बहुत बड़े इतिहास मिलते हैं हमारे। फिर कहते हैं कि अवधि वसु, रुद्र, आदित्य, 3 श्रेणी रखी है ब्रह्मचारी की। वसु ब्रह्मचारी 24 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचारी रहता है, और रुद्र ब्रह्मचारी 36 वर्ष तक, तथा आदित्य ब्रह्मचारी 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अगर कोई
आजन्म ब्रह्मचारी रहना चाहता है तो वह आजन्म ब्रह्मचारी रह सकता है। ऐसा नहीं, कोई बंधन नहीं है, परंतु इसके लिए व्यक्ति को पूर्ण विद्वान, जीते इंद्रिय योगी होना जरूरी होता है, क्योंकि ऋषि दयानंद के शब्दों में वह बड़ा कठिन काम है कि काम के वेग को थाम कर इंद्रियों को अपने वश में रखना। तो ये है तो बहुत वो, जब तक तुम वेदों का स्वाध्याय न करोगे। तो देखिए मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि ब्रह्मचर्य का श्री कृष्ण जी की जो आयु शादी हुई, देखिए ये कितनी भ्रांति हैं लोगों में। कई सो जो प्रेमिका, कहीं राधिका, कहीं कुछ जो जोड़ करके उस महापुरुष के चरित्र को खराब किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब श्री कृष्ण जी की शादी रुक्मणी के साथ हुई तो कृष्ण जी बोले, श्री कृष्ण जी के रुक्मणी बता तेरी क्या इच्छा? बोला जी जो स्त्रियों की हुआ करी वही मेरी इच्छा है। तो उस समय बोले क्या? मैं तो आप जैसा पुत्र चाहती हूँ। रुक्मणी ने ये वो अपनी इच्छा प्रकट की। तो फिर श्री कृष्ण जी कहने लगे, मेरा जैसा पुत्र चाहती है तो 12 वर्ष तक अभी ब्रह्मचर्य का पालन करके हमें और 12 वर्ष व्यतीत करने हैं। तो देखिए श्री कृष्ण जी ने 12 वर्ष ही क्यों कहा? उस समय श्री कृष्ण जी की आयु 36 वर्ष की थी। 36 और 12 48 वर्ष पूर्ण ब्रह्मचर्य के बाद फिर वहाँ से घर छोड़ के पति पत्नी और वो पर्वत पे रहे। मैं थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। तो वहाँ 12 वर्ष व्यतीत किए, फल इत्यादि खा करके साधना की, तपस्या की, और उसके बाद तब प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। तो ये देखिए, जब जिस समय प्रद्युम्न जी सभा के अंदर जाते तो लोग सोचते भाई श्री कृष्ण जी आगे खड़े हो जाते, श्री कृष्ण जी जाते तो लोग सोचते प्रद्युम्न जी हैं, लोग खड़े ही नहीं होते। तो इसलिए ये था। और यहाँ तक भी इतिहासों में आता है कि वो रुक्मणी स्वयं भी नहीं पहचानने पाती थी भाई दूरदृष्टि से कि पति है या पुत्र है। ये है ब्रह्मचर्य का तेज, ये है वेद की विद्या। श्री कृष्ण जी गुरुकुल में पढ़े थे और वह पूर्ण ब्रह्मचारी थे, वो सब जानते थे। और लेकिन उस महापुरुष के जीवन को और बदनाम और कलंकित और कर दिया। कहीं 16,000 रानियाँ, कहीं जो है वो राधिका, तो राधा रान। तो इस तरह मैं राधा पे भी किस्सा जब वो विचार दूंगा तो बहुत टाइम में समझ में आएगा। मैं राधा पे भी विचार दूंगा, राधा कौन थी। तो ये संसार के लोगों जो हमारी शक्ति है, और पहले नंबर तो आज उतनी शक्ति ही नहीं हो रही बनने के जो पहले शुद्ध खान पान से घी दूध खा कर के बलवान बनते थे। आज तो हमारी जो खाद्य पदार्थ हैं उतनी शक्ति भी नहीं बनती है, फिर हम शक्ति को भी खराब करते रहते हैं। ये जो व्हाट्सएप फ़ोन है ना, ये भी हमारा बड़ा नुकसानदायक है। इससे भी बच्चों के चरित्र समय से पहले ये बिगाड़ रहा है, क्योंकि ऐसी वीडियो हैं जो आदमी को दूसरी तरफ विलासिता की तरफ ले जाती हैं। तो इसलिए भाई कल एक व्यक्ति समाचार में बता रहे थे और बहुत वो कह रहे थे, बहुत सारे उदाहरण दिए थे। और एक व्यक्ति ने तो जो वो खेलता था, उसके अंदर गेम वगैरह क्या आता है, तो उसको देखते माँ ने मने करा तो माँ को ही मार दिया। ये संसार के लोगों भाई, जहाँ मैं अभी पिछले उसमें वीडियो में बता चुका हूँ कि नाचना, गाना, श्रृंगार इत्यादि और बहुत सारे निषेध जो है वो कार्यक्रम जो है वो कार्य ब्रह्मचारी के लिए, पढ़ने के लिए निषेध हैं, जिनको आज करते हैं। तो इस संसार के लोगों, मैं आर्यों की प्राचीन सभ्यता को मैं थोड़ा सा गुरुकुलीय सभ्यता को बता रहा हूँ। जो गुरुकुल से ब्रह्मचारी पढ़ के आता था तो उसकी गांव वाले बड़े सम्मान करते थे। इसलिए विचार करो कि गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाओ। देखिए गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो एकांत रहते हैं, माँ बाप कभी कभार महीना 2 महीना में मिलने जाते हैं, बाकी वो केवल जंगल में रह करके उन्हें चरित्र का निर्माण कराया जाता है, उनका अच्छा बनाया जाता है। व्यायाम से, योग से, विचारों से, संध्या से, हवन से
और दंड बैठक इत्यादि लगा करके ये संसार के लोगों अपने संतानों को अच्छा बनाना चाहते हो तो वास्तव में इनका एडमिशन गुरुकुलों में चलाइए। अब गुरुकुलों में एडमिशन चालू हैं और एडमिशन अब बच्चे लिए जा रहे हैं। अच्छा शिक्षा देना चाहते हो, बुढ़ापे तक अपनी सेवा कराना चाहते हो तो आप अपने बच्चों को गुरुकुल में अवश्य भेजें। वैदिक संस्कृति का ज्ञान होगा, वेद का ज्ञान होगा। जब ये खुद ही जान जाएगा कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरा जो करता धरता जो न्याय करता परम पिता परमात्मा मुझे देख रहा है, तो कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा। तो इसलिए जो मेरा आज का वीडियो है मैं यही समापन करता हूँ। ओम शांति।